मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में होगा। हमने कहा कि इस पर 2025 में बात होगी। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कल तेजस्वी यादव के 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनने को लेकर कहा गया था कि 2025 का जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। इसको लेकर आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसी भी बात का कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब चुनाव 2025 का नज़दीक आएगा तभी उम्मीदवार का और उसी समय चुनाव का देखा जाएगा। उससे पहले 2024 के लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें सब कुछ तय किया जाएगा। साथ ही संजय जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पर भी उन्होंने तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। हमने कहा कि इस पर 2025 में बात होगी। तो चुनाव तो 2025 में ना विधानसभा का होना है, लेकिन अब आपके जो आप सवाल पूछ रहे हैं, आपके चैनल का कुछ अलग एजेंडा है। तो कुछ अलग एजेंडा है तो अपने ढंग से उसको अपना चलाएंगे, उनका एजेंडा है। और इसलिए हम उनको उसको बुरा भी नहीं मानते हैं, इसलिए कि वो अब निष्पक्ष कहाँ हैं। उनकी पूरी व्यवस्था पर किसका आधिपत्य है? तो आधिपत्य जिसका है उसी के अनुसार न चलिएगा। चौथा स्तंभ थोड़ी है। अब चौथा स्तंभ लोकतंत्र का माना जाता था। हम लोग 1974 को भी देखें, 1974 के आंदोलन का, आपातकाल की बात छोड़ दीजिए, 1974 के आंदोलन में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था, सच बात बोलता था। आज का मीडिया चौथा स्तंभ नहीं रहा, इसलिए कि वो निष्पक्ष है ही नहीं। पूरे मैनेजमेंट पर, मीडिया के का जो मैनेजमेंट है उस पर पूंजीपतियों का कब्जा है, और पूंजीपति जो है भाजपा के कब्जे में है। तो इसलिए वो कहाँ से रह गया। लेकिन आपका एजेंडा है तो चले, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। वो एजेंडा आपका चलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और हमने जो कहा उसमें कहाँ विरोधाभास है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2025 में नेतृत्व करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। हमने कहा कि इस पर 2025 में सवाल पूछिएगा। तो 2025 में जो चुनाव होना है उस पर आज 2023 में निर्णय होता है क्या? निर्णय तो मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, उस पार्टी के सर्वमान्यता है। अब इस पर चर्चा तो 2025 में न होगी, जब विधानसभा की, बिहार की विधानसभा की चुनाव घोषित होगी। तो चुनाव लड़ा जाएगा तो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। विधायक जो चुन के आएंगे वो बैठेंगे, मुख्यमंत्री तय करेंगे। लेकिन वो अपने हिसाब से चला रहे हैं तो चलाएं, जितना डिबेट चलाना है चलाते रहें, कोई उससे मतलब नहीं है। कहाँ चलाते हैं जी? कौन सा मीडिया चलाया? इस देश में 81,000 करोड़ रुपए का बड़ा फ्रॉड हुआ। 81,000 करोड़ का बड़ा फ्रॉड हुआ। LIC को एक दिन में 18,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हजारों करोड़ रुपया डूब गए। आज देश के लाखों जो गरीब हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्होंने जीवन बीमा निगम में इन्वेस्ट किया हुआ है। उनका तो भविष्य अंधकार है। उनका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा? कितना दिन मीडिया ने चलाया इस पूरे 81,000 करोड़ के फ्रॉड को? नहीं चलाएगा। हमको मालूम है कि नहीं चलाएगा। क्यों चलाएगा? क्योंकि उस मीडिया पर उन्हीं लोगों का आधिपत्य है। तो इसलिए वो चलेगा कहां से? तो इसलिए इस बात को का कोई मतलब नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है। जो मुख्यमंत्री जी पार्टी के सर्वमान्यता है, वो जो निर्णय करते हैं हम सब लोग उसको मान लेते हैं। ये इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल भी है, उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू तो से जुड़ा हुआ छोड़ी है, तो उससे कितना नुकसान जेडीयू को? अरे काहे का नुकसान होगा? सीधे तौर पे अलग पार्टी बनाई है और प्रधानमंत्री मोदी को
एक तरह से अरे प्रधानमंत्री मोदी की वो तो 3 महीना से हम लोग को मालूम है। वो पटना से दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली किससे मिल रहे थे, कब मिल रहे थे, सब जानकारी हम लोग को है। 3 महीना से वो प्रक्रम चल रहा था। अब उनका क्या वहाँ डील हुआ, फाइनल नहीं हुआ, क्या उनको मिलने का वादा हुआ नहीं हुआ, ये वो जाने। लेकिन ये 3 महीना पहले से हम लोग को मालूम था कि कहाँ जा रहे हैं, और उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि बिहार के लोग जानते हैं कि श्री उपेंद्र कुशवाहा कोई भी पार्टी में 1-2 साल से ज़्यादा नहीं टिकते हैं, तो नहीं टिकते हैं। हमारी शुभकामना है वो जहाँ गए हैं वहाँ कुछ दिन टिके रहें। सर ये और दूसरी बात कि वो आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई जब एनडीए से वो बाहर आए थे 2019 में, तो पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ सम्मेलन किए थे, या कोई सम्मेलन किए थे अकेले। उसमें उन्होंने भाषण दिया था कि यदुवंशी समाज का दूध और कुशवाहा समाज का चावल मिलके खीर बनेगा। तो उस समय उनको वही नजर आ रहा था, आज कुछ और बोल रहे हैं। तो उनको क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि वो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, और जब तक उनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति जहाँ तक होती रहेगी वहाँ तक वो उस पार्टी में रहेंगे। उसके अगले दिन से दूसरा रास्ता खोजने लगेंगे। तो इसलिए उनके जाने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में पार्टी का मनोबल कहीं कोई नहीं। 2015 के चुनाव में कहाँ थे वो? 2015 के चुनाव में वो विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था किस पार्टी में थे? एनडीए के साथ थे। एनडीए के साथ थे ना। कै गो सीट जीते थे? कहाँ चले गए थे? सब लोग थे। अमित शाह जी गए थे पटना, घोषित कर दिए थे कि जिस दिन गिनती होगी उस दिन 10:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, 11 बजे भाजपा की सरकार बनेगी, और टोटल 53 गो सीट आया। ये सब हवा में है, हवा में रहने दीजिए। बिहार में कोई असर नहीं पड़ने वाला। सर ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आरजेडी के कई सारे विधायक बार बार ये डेडलाइन दे रहे हैं। किसी ने विजय मंडल है, उन्होंने कहा होली के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष अब जिन जो आपको डेडलाइन दे रहे हैं उनसे जाके पूछिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए। सर संजय जायसवाल बीजेपी अध्यक्ष अभी मुलाकात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा से। अरे तो इसमें नई क्या बात है? तो यही बात, यही तो जाना हुआ था, यही जाने ही वाले थे। ये तो हम लोग 3 महीना से जान रहे थे। तो ये ड्रामा कर रहे थे कि पार्टी कमजोर हो रही है। दिल्ली में आके अपने एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे। अब पटना पहुंचते थे तो कहते थे जदयू कमजोर हो रहा है, हम उसको मजबूत करने में लगे। अभी जदयू का सदस्यता अभियान चला था, 72 लाख का रिकॉर्ड मेंबर बनाया पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके। पर्व त्योहार का मौसम था, दशहरा, दिवाली, छठ, ये बिहार के बहुत महत्वपूर्ण पर्व होते हैं। इस सब के बावजूद 72 लाख सदस्य बनाए गए। उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या को कंट्रीब्यूशन था उसमें? सदस्य बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। और पार्टी को बहुत मजबूत कर रहे थे। अरे वो अपने आप को मजबूत करने के लिए रास्ता खोज रहे थे कि कहाँ मजबूत हों। लेकिन अब जहाँ गए हैं वहाँ मजबूत होइए चाहे मत होइए, टिके रहिएगा।